नमस्ते। अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरा काम स्केल क्यों नहीं हो रहा। आप एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं, दूसरा ढूंढने में वक्त लगाते हैं और जब दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। आज मैं आपको वो 3 सिस्टम बताऊंगा जो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स मिस करते हैं और इसलिए वो साल में सिर्फ 4 या 5 प्रोजेक्ट तक लिमिटेड रहते हैं। अगर आप जेन्युइनली अपना काम ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं रजत हूँ। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइन और बिल्ड कंपनी चलाता हूँ और पिछले काफ़ी सालों में मैंने डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है और उनके प्रोजेक्ट्स में, उनके सिस्टम्स में, उनकी प्रॉब्लम्स में। और एक चीज़ जो मैंने बार बार देखी है कि डिज़ाइनर्स में ना टैलेंट की कमी नहीं होती, विजन की कमी नहीं होती, क्रिएटिविटी की कमी नहीं होती। कमी किस चीज़ की होती है? कमी होती है सिस्टम की। और आज मैं आपको वो 3 सिस्टम दूंगा जो आपके काम को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सिस्टम नंबर 1 इज क्लाइंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सही क्लाइंट को चूज करना। ठीक है, उसको पहचानना। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स जो गलती करते हैं वो ये है कि जो भी क्लाइंट आता है वो हाँ बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि यार प्रोजेक्ट तो मिलेगा, पैसा तो आएगा। लेकिन सोचिए, अगर एक क्लाइंट का बजट क्लियर नहीं है, टाइमलाइन क्लियर नहीं है और वो खुद डिसाइड नहीं कर पाता तो आप कैसे करोगे? आप उसके पीछे 3 महीने बर्बाद करोगे और उस वक्त में एक और अच्छा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। तो सही क्लाइंट को कैसे पहचाने बताता हूं। 3 चीजें हैं। देखिए, हमेशा पहली तो बजट क्लैरिटी। क्या क्लाइंट ने क्लियरली बताया है कि उसका बजट क्या है? अगर वो बार बार ये बोल रहा है कि देखेंगे, सोचेंगे, बाद में बताएंगे, अगर ऐसा बोल रहे ना तो ये प्रोजेक्ट आपका वक्त नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, टाइमलाइन क्लैरिटी। क्या क्लाइंट को पता है कि कब तक काम चाहिए? जिस क्लाइंट को टाइमलाइन की परवाह नहीं है वो आपकी डेडलाइंस की परवाह कभी भी नहीं करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डिसीजन मेकिंग स्पीड। क्या क्लाइंट खुद डिसाइड कर रहा है या हर चीज में 5 लोगों की राय लेनी पड़ रही है? जितने ज्यादा लोग डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा प्रोजेक्ट डिले होगा। ये 3 चीजें चेक करो पहली मीटिंग में ही। अगर तीनों क्लियर है तो ही आगे बढ़ो, अगर नहीं है पोलाइटली ना कर दो। ठीक है, ये सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन बिलीव करो, एक बुरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए जगह बनाना है। ठीक है, सिस्टम नंबर 2 ये क्या है? ये है रोल सेपरेशन। इसका मतलब होता है कि डिजाइन का काम और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है वो अलग अलग हो। और ये वो गलती है जो लगभग हर डिजाइनर करता है। वो दोनों काम खुद करते हैं अकेले। सुबह क्लाइंट के साथ डिजाइन डिस्कशन करो, दोपहर होती है वेंडर को कॉल करो, शाम को साइट विजिट करो और रात को ड्राइंग बनाओ। और फिर सोचते हैं कि मैं थक क्यों जाता हूं बार बार। देखो दोस्त, बात सीधी है। जब आप डिजाइन करते हो, ठीक है ना, आपका पूरा ध्यान क्रिएटिविटी में होना चाहिए। और जब आप प्रोजेक्ट मैनेज करते हो आपका पूरा ध्यान एग्जीक्यूशन में होना चाहिए। दोनों साथ करने से दोनों खराब हो जाते हैं। तो क्या करें? पहले स्टेप में आप एक काम करो कि आप एक लिस्ट बनाओ। देखना कितने काम हैं जो सिर्फ आप कर सकते हैं और कितने काम हैं कोई और कर सकता है। वेंडर्स को कॉल कोई और कर सकता है, साइट कोऑर्डिनेशन कोई और कर सकता है, मटेरियल का फॉलोअप कोई और कर सकता है, डिजाइन का जो डिसीजन है वो आप लो, क्लाइंट का जो ब्रीफ है वो सिर्फ आप लो, क्रिएटिव डायरेक्शन अगर कुछ देना है वो आप करो। जब आप ये सेपरेशन क्लियरली कर लेते हैं ना तब आप एक साथ ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपका एनर्जी सिर्फ वहां जाता है जहां सच में जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा एक टीम होना चाहिए। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो हेल्पर से भी आपका काफी काम हो जाएगा जो साइट कोऑर्डिनेशन और वेंडर फॉलोअप संभाल सके। बस ये रोल जो है क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। अब तीसरा सिस्टम क्या है?
तीसरा सिस्टम है वेंडर अप्रूवल वर्कफ्लो। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज है जहां ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में डिले होता है, सोचो आपने वेंडर को काम दिया, वेंडर ने कुछ किया, अब अप्रूवल चाहिए, तो वेंडर क्लाइंट को कॉल करता है, क्लाइंट डिजाइनर को कॉल करता है, डिजाइनर साइट पे जाता है, साइट पे जाके देखता है कुछ गलत है, फिर वेंडर को बताता है, वेंडर फिर से करता है। ये जो साइकिल है 3 दिन में खत्म होनी चाहिए, लेकिन 3 हफ्ते में भी खत्म होती नहीं हो कभी कभी। क्यों होता है ये? क्योंकि अप्रूवल के लिए कोई एक क्लियर प्रोसेस नहीं होता। कोई नहीं जानता कौन अप्रूव करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। एक रूल बनाओ कि सिर्फ एक इंसान अप्रूव करेगा। बस एक इंसान, वो आप हो सकते हो या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, लेकिन एक ही होना चाहिए। दूसरा रूल ये कि अप्रूवल की एक डेडलाइन होगी। वेंडर ने काम किया, 24 घंटे में फीडबैक मिलेगा, ठीक है। अगर फीडबैक नहीं मिला तो वेंडर अलग स्टेप आगे का ले सकता है। तीसरा रूल ये कि अप्रूवल रिटर्न होगी, कॉल पे नहीं होगी, मैसेज पे नहीं होगी, एक प्रॉपर अप्रूवल नोट या चेकलिस्ट पे, ताकि फ्यूचर में ना कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये 3 रूल इंप्लीमेंट करो और आप देखोगे कि आपका प्रोजेक्ट की जो स्पीड है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम जो वेस्ट होता है ना, वो काम में नहीं होता, वेट करने में होता है। तो आज हमने 3 सिस्टम्स देखे। पहला, क्लाइंट क्वालिफिकेशन, सही क्लाइंट को चुनना, गलत को पोलाइटली मना करना। दूसरी चीज, रोल सेपरेशन, डिजाइन और मैनेजमेंट को अलग रखना ताकि दोनों अच्छे से हो सके। तीसरी बात, वेंडर अप्रूवल वर्कफ्लो, एक इंसान, एक डेडलाइन, रिटर्न अप्रूवल, सिंपल। ये 3 चीजें अगर आप आज से इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो 3 महीने बाद आप आपका जो स्टेप होगा ना, वो एक अलग ही जगह खड़े होंगे। ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, कम स्ट्रेस होगा और एक काम जो एक्चुअली ग्रो कर रहा हो वो चीज। अब मुझे कमेंट में बताओ कि इन तीनों में कौन सा सिस्टम आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? क्लाइंट क्वालिफिकेशन, रोल सेपरेशन या वेंडर वर्कफ्लो? नीचे कमेंट करो। मैं पर्सनली पढ़ता हूं और अगली वीडियो उसी पे बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने किसी डिजाइनर दोस्त को शेयर करो जिसे ये सुनना चाहिए। मैं रजत हूं और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।